श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस लर्निंग एपिसोड में। यानी वास्तु के जो 16 जोन है, 16 जोन है, उसके गुणधर्म, एट्रीब्यूट्स और वहां पे कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते, वहां पे कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा कलर नहीं होना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज वहां पे रखे जिससे हमने उस दिशा के सौभाग्य प्राप्त हो, इसके बारे में पूरी सीरीज लेके आए हैं। अगर आपको पिछली कोई भी वीडियो नहीं मिली तो आप हमारी इस वीडियो पे तो विजिट कर चुके हो। इसके डिस्क्रिप्शन पे हमने उस सारी सीरीज की एक लिंक रख दी है और उसकी प्लेलिस्ट रख दी है। आप 100% उसको विजिट कीजिए, क्योंकि आपके जीवन के अंदर वास्तु शास्त्र की कितना इंपॉर्टेंस है ये एज ए क्लाइंट आपको पता नहीं है। हम एज ए कस्टमर, आप एज ए वास्तु कंसल्टेंट, हम आपसे बड़ी बड़ी फीस लेके वास्तु आपका करवा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पेशा है। पर हम जिस जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उसकी जो कहते हैं ना, उसके अंदर जो सीक्रेट है, वो सीक्रेट आपको अगर इस सरल भाषा में नहीं बता सकते तो हमारा ये काम करना नहीं मतलब बनता। अगर हमें ईश्वर ने इस काम के लिए चुना है तो उसके पीछे एक हमारा खुद का फर्ज बनता है कि हम आपको इसके सीक्रेट के बारे में बहुत ही सरल भाषा में बताएं। हमें भी ये सीक्रेट जब पता चले जब हमने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करना हमारा काम था, अध्ययन करके पैसा मिल रहा है वो हम जानते हैं। तो एज ए कस्टमर, एज ए वास्तु कंसल्टेंट, हम कस्टमर को कितना अच्छा पिरोस सके वो हमारा फर्ज है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंत तक बैठे जुड़े रहना। वीडियो लंबी बनती है, पर इस लंबी बनने के पीछे का एक ही राज है कि हम आपको छोटी सी छोटी बातें सरल तरह से समझा सके। अगर हम आपको सरल भाषा में नहीं समझा सकेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करवा पाएंगे, तो आप हमारी कोई भी सलाह आपके घर में कैसे कर पाओगे। जो हम कहना चाहते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं, उसको सरल भाषा में ही समझा पाएंगे तो आप उसको अच्छी तरह कर सकोगे। इसलिए ये वीडियो लंबी बन रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको टॉपिक की तरफ लेके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैं 16 दिशा के बारे में बात कर रहा हूं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईएसई, एसएसई। तो यहां से अगर हम बात करेंगे, यहां से हम बात करेंगे तो यहां तक हमारा सफर एकदम कंप्लीट हो चुका है। आप इसका पूरा वीडियो हमारे इसकी प्ले लिस्ट में देख सकते हो। आज हमारी जो टॉपिक है वो है SW, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण के बारे में अगर हम जब भी बात करते हैं तो एक ही चीज आता है कि नैऋत्य कोण का दरवाजा है तो क्या करें। नैऋत्य कोण का दरवाजा, साउथ वेस्ट की एंट्री दो दिशाओं के संयोजन से बनती है। एक है दक्षिण और एक है पश्चिम। अब आप साउथ वेस्ट की एंट्री यानी नैऋत्य कोण के घर से बाहर निकल रहे हो तो वहां पे अगर पश्चिम दिशा का नैऋत्य कोण बन रहा है और दक्षिण दिशा का नैऋत्य कोण बन रहा है तो दोनों के इफेक्ट अलग अलग है, यानी दोनों घातक है। पर कहीं पे हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आती और कहीं पे बहुत आराम भी मिलता है। नैऋत्य कोण वैसे देखा जाए तो हमारा पितृओं का कोण है। जो नैऋत्य कोण की शक्ति कर सकती है वो और कोई दिशा की शक्ति नहीं कर सकती, क्योंकि पितृ हमारे खुद के वंशज है, हमारे पितृ है, हमारे खुद के परिवार से है, वो हमारा अच्छा ही सोचेंगे। पर नैऋत्य कोण के अंदर उनके स्थान में जो राहु ग्रह है, राहु ग्रह का भी वो स्थान है। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपसे प्रसन्न रहे तो नैऋत्य कोण आपको हमेशा फायदेमंद रहेगा। अक्सर देखा गया है जो जो लोग कुछ शॉर्ट पीरियड में बहुत पैसे वाले बने, बहुत सक्सेस हासिल की है, लंबी सक्सेस हासिल की है, नहीं खत्म होने वाली सक्सेस हासिल की है, स्काई ऑफ द स्काई लिमिट सक्सेस हासिल की है, तो उनके पीछे पितृ, दिव्य शक्ति और राहु ग्रह की ही एनर्जी है। तो इस नैऋत्य कोण के दरवाजे से क्यों हम इतना टेंशन में रहे। हमें कुछ उपाय करने हैं, उपाय कर लेंगे तो क्या वो नैऋत्य कोण हमें फायदा नहीं दे सकता। और आप नैऋत्य कोण के दरवाजे से पिछले 5 साल से तो डर रहे हो ना। 5 साल से पहले हमारा ये आजादी मिले कितने साल हो गए। आजादी मिलने के बाद हमारे परदादाओं ने हमारा जीवन तो चलाया ना, हमारे को गाड़ी दी, मकान दी, हमारे को संपत्ति दी, हमको पढ़ाया लिखाया, वही नैऋत्य के दरवाजे में ही किया होगा ना, साउथ वेस्ट की एंट्री में। हाँ, कुछ समस्या उनके जीवन में आई होगी, उस टाइम तो समस्या थी ना, तो ऐसे ऐसे समाधान नहीं थे। लोग बिना दवाखाने जाने के
बिना दवाखाने जा नहीं सकते थे बीमारी में और मर जाते थे। अभी तो कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी कितनी सुविधा है। अगर कुछ बीमारी लग भी गई तो उसका मेडिसिन, मेडिकल साइंस में इलाज है। यानी नैऋत्य कोण का दरवाजा गलत है, ये ऐसा मत सोचो। गलत है पर उसको सुधारने का सोचो। जैसे एक कहावत है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। यानी आप गरीब घर में पैदा हो गए, उससे कोई गुनाह नहीं किया आपने, पर आप गरीब मर जाओगे वो आपका गुनाह है। इसी तरह नैऋत्य कोण के दरवाजे में रहना गुनाह नहीं है, पर उसका समाधान नहीं करोगे तो वो आपका गुनाह है। तो उसका समाधान करना वो आपका कर्तव्य बनता है। जितनी मेहनत पैसा कमाने में करते हो, जितनी मेहनत पढ़ाई में करते हो, उतनी मेहनत, उतना खर्च, थोड़ा सा खर्च समाधान में कर दो तो नैऋत्य कोण के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। तो अब यहां से आपको बताएंगे कि नैऋत्य कोण का दरवाजा भी हो गया, उसको भी इधर कंसीडर कर रहे हैं। नैऋत्य कोण को किस तरह से अपना बनाया जाए, किस तरह से उसकी पॉजिटिविटी ली जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं नैऋत्य कोण में। तो नैऋत्य कोण की जो तत्व है वो तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी यानी हमारी स्टेबिलिटी। अगर हम रात को सोएंगे तो बिस्तर पे या जमीन पे सोएंगे। अगर जमीन पे सो रहे तो डायरेक्टली पृथ्वी तत्व पे सो रहे, और बिस्तर पे सो रहे, पलंग पे सो रहे तो पलंग पृथ्वी तत्व पे है। यानी पृथ्वी तत्व हमारे जीवन के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है यहां से देखा जाता है। तो आज इस दिशा की बात कर रहे हैं। अगर आपके घर में चूल्हा रखोगे, पानी रखोगे, कुछ भी रखोगे तो पृथ्वी तत्व की जरूरत है। यानी साउथ वेस्ट इंपोर्टेंसी। साउथ वेस्ट में अगर आपने अपना शयन कक्ष बना दिया, यहां पे आपने हैवी मशीनरी रख दी, यहां पे आपने अपनी बैठक बना दी, अपनी सीट बना दी, धंधे की सीट बना दी, काउंटर बना दिया, फैक्ट्री में आपकी मास्टर कैबिन बना दी, पढ़ाई के लिए यहाँ पे स्थान रख दिया, यहाँ पे आपने पैसा स्टेबिलिटी के लिए आपके जवेरात रख दिए, या आपने वहां पे आपकी मिल्कत के पेपर्स वो रख दिए, तो समझिए आपके जीवन में पृथ्वी तत्व जैसी स्टेबिलिटी रहेगी। यानी एक ठोस ठोस एनर्जी मिलेगी कि आप हर समस्या का समाधान कर सकोगे। आपकी जो संपत्ति होगी वो कोई खत्म नहीं कर सकेगी, ऐसी कोई भी ऊर्जा, अगर पृथ्वी तत्व में आपने पैसा रख दिया, यानी साउथ वेस्ट में पैसा रख दिया। आपके अंदर कोई टैलेंट है, टैलेंट संबंधित यहां पे समझिए कि आप क्रिकेटर है, आपका बच्चा क्रिकेटर है, उसके टैलेंट को, उसके स्किल को और ग्रोथ करनी है, तो यहाँ पे उसकी किट रख दीजिए जिसपे वो प्रैक्टिस करता है। यानी जो जो यहाँ पे जिस जिस चीज की टैलेंट है और उनके जो जो हथियार है, औजार है, वो औजार अगर साउथ वेस्ट में आप रख देंगे तो 100% बेनिफिट मिलेगा, स्किल आपकी इंप्रूव होगी। तो पृथ्वी तत्व के अंदर, साउथ वेस्ट के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं करनी। यहाँ पे शौचालय कदापि मत कीजिए, यहाँ पे किचन मत रखिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक मत रखिए, सेफ्टी टैंक मत रखिए। नैऋत्य कोण कटा हुआ नहीं चलेगा, नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ नहीं चलेगा, नैऋत्य के अंदर गंदगी नहीं चलेगी, नैऋत्य के अंदर जूते, चंपल, पस्ती, गार्बेज कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पितृ और राहु की दिशा है। इस दिशा को जितना क्लीन करेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट को क्लीन करेंगे, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप कोई पात्र के अंदर, पीतल के पात्र में थोड़ा पानी भर के रखेंगे और छोटे छोटे फूल की पंक्तियां रखेंगे, तो उससे जो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी ना, वो बहुत ही बढ़िया मिलेगी। क्योंकि ईशान कोण से उत्पन्न होने, ईशान कोण से हमारे घर में जो सकारात्मक ऊर्जा आती है, दिव्य ऊर्जा आती है, सीधी नैऋत्य कोण की तरफ ट्रैवल करती है। इसलिए ईशान कोण के अंदर अगर कोई भी वास्तु दोष होगा तो ये ऊर्जा की इफेक्ट यहाँ पे आएगी। इसी तरह नैऋत्य कोण में कोई भी वास्तु दोष होगा तो यहाँ से दिव्य ऊर्जा का प्रवेश घर में हो रहा है, और यहां से पवन की दिशा में, विंड डायरेक्शन है, तो ये ऊर्जा यहां तक जा रही है। इसलिए नैऋत्य कोण की स्वच्छता, नैऋत्य कोण में खिड़की होना, नैऋत्य कोण में दरवाजा है तो अच्छा ही है, गलत नहीं है, अभी भी मैं कह रहा हूं। पर नैऋत्य कोण का दरवाजा का अगर आपने समाधान कर दिया तो 100% अच्छा है। नैऋत्य कोण का दरवाजा अगर आपके जीवन में नहीं आ रहा, पर ग्रह अपना काम कराएंगे। आप अभी डॉक्टर हो ना, आपकी मेहनत से नहीं है, मेहनत के साथ साथ आपको कृपा है, भगवान का लिखा हुआ है कि आपको डॉक्टरी करनी थी। यानी नैऋत्य कोण के घर में ले जाना किसी कोई भी प्रकार की भगवान की लीला है, हमें उस घर तक ले जाएगी। हाँ, चॉइस मिलेगी वहां पे जाने के बाद
कि नई प्रॉपर्टी है तो नैऋत्य कोण का दरवाजा नहीं चाहिए, पर आप खुद ऐसा भगवान लीला करेगी कि आप नैऋत्य कोण के घर में रहेंगे तो नैऋत्य कोण का दरवाजा ही मिलेगा। उसका समाधान कीजिए, टेंशन मत लीजिए, भगवान का भरोसा कीजिए। जिसने ये दुनिया बनाई है उसको अपना जीवन सौंप दीजिए। जैसे अगर कोई चीज बिगड़ती है, समझो कि आपने एक मोबाइल लिया है, मोबाइल लिया आपने है, मोबाइल बनाया है कंपनी ने, मोबाइल बेचा है किसी बंदे ने, और उन दोनों को बनाया है भगवान ने। अब मोबाइल बिगड़ गया तो आप कंपनी के पास जाएंगे कि जिससे खरीदा उसके पास जाएंगे, या भगवान के पास जाएंगे? आप जिससे खरीदा है उसके पास जाएंगे, वो फिर कंपनी से डील करेगा। पर वो दोनों में से कोई भी भगवान के साथ डील नहीं करेंगे कि ये मोबाइल ले लीजिए और उसको अच्छा करके दीजिए। जिस तरह से बिगड़ा हुआ मोबाइल रिपेयर वाला सही करके देता है, उसी तरह आपका जो समय अभी बिगड़ रहा है नैऋत्य कोण के दरवाजे से, नैऋत्य कोण के वास्तु दोष से। वो समय किसने बनाया? घड़ी कंपनी ने बनाई है, पर घड़ी जो दर्शाती है ना समय, वो समय ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर की पूजा पाठ अर्चन करने से, नाम स्मरण करने से नैऋत्य कोण के दिशाओं से हमें फायदा होता है, यानी दोष से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कलर्स कौन से कर सकते हैं? यहाँ पे अब येलो कलर कर दीजिए, बेस्ट है। अब यहाँ पे एंटी कलर, तो ब्लू कलर कभी मत होना चाहिए। ब्लू कलर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ब्लू कलर पानी को दर्शाता है। पानी, बहुत सारा पानी अगर मिट्टी पे गिरेगा तो मिट्टी चली जाएगी, कीचड़ हो जाएगा। इस तरह मिट्टी पानी पे गिरेगी तो कीचड़ हो जाएगा, तीसरा तत्व बन जाएगा। तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर भी नहीं कर सकते, ग्रीन कलर भी यहाँ का एक वास्तु दोष है, वो भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते। शौचालय नहीं रख सकते, किचन नहीं रख सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने आपको बता रखी है, वो आप नहीं कर सकते। अगर कोई कारणवश यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मास्टर बेडरूम है, ऑफिस है, यहाँ पे सेठ बैठता है, फैक्ट्री में यहाँ पे फैक्ट्री का मालिक बैठता है, तो अपन उसकी स्किल रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह रहे, उसको धन प्राप्त नहीं हो रहा, उसको प्रमोशन प्राप्त नहीं हो रहा, उसको शांति नहीं मिल रही, तो नैऋत्य कोण की कोई ना कोई अंतर्गत एनर्जी, भूमिगत एनर्जी डिस्टर्ब है, जिसके समाधान के लिए क्या करें? तो फ्रेंड्स, इसके छोटे छोटे समाधान छोटे छोटे तरीकों से ही होते हैं, पर इफेक्ट बहुत बड़ी मिलती है। तो नैऋत्य कोण में कोई भी प्रकार का दोष है और वो दोष आप एक्सपीरियंस कर रहे, आप उससे पीड़ित हो, तो एक अर्थ एलिमेंट बूस्टर नैऋत्य कोण में रख दीजिए। अर्थ एलिमेंट बूस्टर, क्योंकि नैऋत्य कोण की अगर ऊर्जा कम हो रही है तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे, पैसा नहीं मिलता। तो इस केस में ये बूस्टर आप नैऋत्य कोण में स्थापित कर दीजिए और फिर देखिए इसका क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे ही ये बूस्टर आप यहाँ पे रखेंगे 100% आपको फायदा होगा। अगर वहां पे शौचालय है तो येलो टेप टॉयलेट के तीनों साइड, वहां पे अगर गैस है, गलत है, किचन है, पर है उसकी बात करेंगे, गलत है तो सब पूरी दुनिया जानती है तो क्या करें? तो ब्लैक प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, एक तो फायर आ रहा है, ये पहली गलती, नीचे ब्लैक प्लेटफॉर्म दूसरी गलती, इजी येलो स्टोन रख दीजिए। किचन की एनर्जी पॉजिटिव होने लगेगी, पैसा बनने लगेगा, प्रभु की कृपा होगी, और प्रभु ने अगर चाहा तो दूसरा नया मकान बनेगा नैऋत्य कोण के मास्टर बेडरूम के साथ और अग्नि कोण के किचन के साथ। छोड़ दो ईश्वर पे, उसने ही एक मकान दिया है तो वही दूसरा मकान देगा। अगर आप मकान बना सकते थे तो आप 10 मकान क्यों नहीं बना पाए? क्यों किराए के मकान में रह रहे हो? क्यों आप और मकान नहीं बना रहे? खुद का मकान बिक रहा है, यही तो है ना समस्या। हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली लीला को देख सकते हैं और उसमें हम अपना खेल कर सकते हैं, बस। तो ये छोटे छोटे उपाय किचन टॉयलेट के कर दीजिए। साथ ही साथ अगर रिलेशन डिस्टर्ब है, कुछ मत कीजिए, पूरी फैमिली एक बढ़िया फोटो करिए स्माइलिंग के साथ, नैऋत्य कोण में लगा दीजिए, लव बर्ड्स रख दीजिए, बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। स्किल प्रेजेंट, स्किल की कोई ऐसी एक पीक लगा दीजिए, जैसे आप क्रिकेटर है तो क्रिकेट के इधर पीक लगा दीजिए, आप चित्रकार है तो अच्छी पेंटिंग लगा दीजिए, आप म्यूजिशियन है तो अच्छे म्यूजिशियन की फोटो लगा दीजिए, जिससे आपकी स्किल, आपके आइडल्स आपको मदद करेंगे आपकी प्रैक्टिस के अंदर, आपके हुनर के अंदर। साथ ही साथ आपकी स्किल बढ़ाने के लिए इधर आप चील की एक स्टैचू रख दीजिए, ये ईगल भी रख सकते हो, लव बर्ड्स की एक स्टैचू रख दीजिए, ब्रास की रखिए या पीतल की, ब्रास या पीतल यानी पीतल या मिट्टी,
ब्रास मिट्टी और एक येलो एलिफेंट रख दीजिए ब्रास का या मिट्टी का नैऋत्य कोण के अंदर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जिसमें पीछे 2-3-4 हजार का खर्चा है, इजी फायदा ही है। ये सेकंड स्टेप है, पैसा अभी नहीं देना किसी को, ये कर लीजिए 10 रुपए के अंदर। फोटो को डाउनलोड कर लीजिए, पिक लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, 10-15 रुपए में ये हो जाएगा। ये बाद में कीजिए, इससे बेनिफिट होता है तो इस पे चले जाइए। कलर्स कलर्स नहीं चेंज कर सकते, एंटी कलर है तो येलो बल्ब लगा दीजिए, व्हाइट बल्ब लगा दीजिए, ऑफ व्हाइट बल्ब लगा दीजिए। अगर कलर कर सकते हो तो ये कलर स्कीम है, कुछ भी कर दीजिए। वेरी इजी प्रोसेस है वास्तु को घर में इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये भगवान का दिया हुआ शास्त्र है, निःशुल्क शास्त्र है, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना। छोटी बड़ी टेक्नोलॉजी के पीछे जो खर्चा हो रहा है, कलर पेंट्स, फोटो डाउनलोडिंग, स्कैनिंग, जो कुछ हो रहा है वो तो करना ही है। बिना खर्च किए कोई चीज फलने वाली नहीं है। बड़े बड़े मोटे मोटे खर्चे बंद करो, छोटी छोटी रेमेडी करो, देखो कितनी सुख शांति समृद्धि मिलती है। ये एक रिसर्च था जो हमने आपके आगे पेश किया। इसकी मोटिवेशन हमें कब आई? जब आपने हमारी एक फैमिली बनाई, आपने हमारे वीडियो देखे, उसको प्यार दिया, उसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आगे ही ऐसे करते रहिए, क्योंकि वास्तु के अंदर 16 जोन से वास्तु कंप्लीट नहीं हो रहा। फैक्ट्री में क्या क्या होना चाहिए, शॉप में क्या क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल में क्या क्या हो चाहिए, पार्लर में क्या क्या होना चाहिए, क्या करके पार्लर अच्छा चला सके, क्या करके फैक्ट्री पे 4 चांद लगा सके, और किस तरह से दरवाजा होना चाहिए, किस तरह से वहां के देवता, एनर्जी फील्ड, वास्तु दोष नहीं है तो भी परेशान है। आजकल की ये खास समस्या है। घर वास्तु के हिसाब से बना दिया, 10-15 साल से यूट्यूब चल रहा है, इतने सारे कंसल्टेंट है, सबकी नॉलेज लेके आपने घर बना दिया एज पर वास्तु, पर कभी एनर्जी देवताओं के बारे में सोचा कि वो देवता की खुराक दी आपने? कभी आपने यज्ञ करवाया, उनका भोग दिया? ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके हम आने वाले हैं। आप इस चैनल में जुड़े रहिए, आपका साथ सहकार दीजिए। हमें आपका प्रेम की जरूरत है और हम आपको नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।